जब से ये यूटी बनी है तब से कोई ख़ास तब्दीली कहीं नज़र नहीं आई हमें। तो हमें पूरा भरोसा है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो इसका ख्याल करेगा। जो 35A के तहत हमारे हकूक़ थे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको सामने रख करके वो फैसला हमारे लोगों के हक़ में करेगी। आपको पता है कि इस समय जो पिछले 2-4 दिन से न्यूज़ चल रही है कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका 370 के ऊपर फैसला आने वाला है और 11 तारीख उसके लिए सामने आई है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से। आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370 एब्रोगेट किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांटा गया, तो आपने देखा होगा कि उस समय भी हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए राज्यसभा में अपना पूरा पक्ष रखा और उसके बाद भी लगातार उन्होंने इसके ऊपर उस फैसले के अगेंस्ट बोलते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने नई पार्टी हमारी बनी आज से लगभग 15 महीने पहले, तो उस समय से लेकर के आज तक कुछ बातों को हमने लोगों के सामने रखा, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटहुड है, सबसे पहले हमने कहा कि स्टेटहुड वापस हो, चुनाव होने चाहिए और हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए। यहाँ की जो हमारे नौजवानों की सर्विसेज हैं, नौकरियाँ जो उनको एम्प्लॉयमेंट उनको मिलनी चाहिए और हमारी ज़मीन पर हमारा पूरा हक होना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है, हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है कि हमारी जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला देने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की वेलफेयर का, जब उनकी सोच का जो वो चाहते हैं उसका पूरा वो ध्यान रखेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये यूटी बनी है तब से कोई ख़ास तब्दीली कहीं नज़र नहीं आई हमें। ये बात अलग है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस बात का दावा करती है कि यहाँ बहुत तब्दीली हुई है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। चाहे वो आतंकवाद को ले लें, चाहे डेवलपमेंट को ले लें, चाहे रूरल इलाके की डेवलपमेंट को ले लें, सब चीज़ों को लेकर के देखें, या एम्प्लॉयमेंट को ले लें, नौजवानों की बेहतरी के लिए, तो मैं समझता हूँ कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक 35A का संबंध था जिसका बड़े ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी ढिंढोरा भी पीटती है। देखो 35A जो था ये उस समय की बात है जब 1925 में महाराजा हरि सिंह ने जब उस समय रूल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लोग पंजाब से उठ कर के यहाँ आते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं, पंजाब के एरिया से आते हैं और यहाँ ज़मीनें ले लेते हैं। तो उस समय उन्होंने ये कानून बनाया था कि भाई यहाँ का जो नौजवान है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए और ये ज़मीन पर भी यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। ये उस समय उन्होंने किया था और अल्टीमेटली जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये वो जो उसी कानून को एक्सटेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ 35A किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हम चाहेंगे उसको 35A कहें या हमारे लोगों का ज़मीन पर हक हो या हमारे नौजवानों का नौकरियों पर हक हो, हम ये चाहेंगे कि भाई वो कायम रहना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो इसका ख्याल करेगा। और ये भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो इसलिए कि हमारे लोगों के पास हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है बहुत कम है, हमारे लोग गरीब हैं, छोटी छोटी नौकरियों पर डिपेंड करते हैं। आज सब लोग बाहर से आ रहे हैं, सारे जो डेवलपमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ भी सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही है और दूसरे काम जो हो रहे हैं, वो सब बाहर के लोगों को जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी हल हो सकती हैं कि हमारा वो जो कानून है उसको 35A कहें या हमारा जो राइट है सर्विसेज के ऊपर, हमारा जो राइट है ज़मीन के ऊपर, वो कायम रहे ताकि लोग जो है वो खुशहाल हों
और अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें। मैं इसके ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सलमान साहब से कि ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे और कोई दूसरा कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी तरफ से ये कहेंगे। देखिए, जैसे चिप साहब ने कहा, जब आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर से उस वक़्त जो मेंबर पार्लियामेंट और लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। उन्होंने जो है बेबाकी से अपनी आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में बुलंद की और ये कहा कि ये अगस्त 5, 2019 का जो फ़ैसला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल। वही हमारा स्टैंड आज भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और एक फ़ैसला ऐसे हम पे थोपा गया। आज तक ना इलेक्शन हो रहे हैं और यही बात आज़ाद साहब ने रखी कि अगर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है लेकिन या नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करें, उनको इख्तियार देना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, जो भाजपा सरकार ने दावे किए थे, चाहे मिलिटेंसी की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, वो हमें ज़मीनी सतह पे कहीं दिखा नहीं। ना सिर्फ कश्मीर, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू सूबे में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं। हाल ही में पुंछ और रजौरी में आपने देखा डांगरी का हादसा हुआ, जहां निहत्ते हमारे जवानों को शहीद किया गया। हाल ही में कश्मीर में भी हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया गया। तो हालात जो है वैसे ही हैं। तो इसलिए हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फ़ैसला लेगा। और जैसे चिप साहब ने जिक्र किया, अभी जुगल जी भी कहेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फ़ैसला लिया जाए। और जो दावे बीजेपी ने किए थे वो सब बेबुनियाद साबित हुए, क्योंकि ना रोज़गार मिला, ना हमें नौकरियां मिली। और जो दावे पहले मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 1 लाख नौकरी मिलेगी, वो चले गए। उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कहा कि नौकरियां मिलेंगी, अब नहीं। अब मनोज सिन्हा साहब तो खामोश हैं। तो हमारे नौजवान जो हैं वो सड़कों पे आपने देखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो जहां तक आज़ाद साहब का ताल्लुक है, आज़ाद साहब ने हर बार, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मीटिंग में ये कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। और जो फैसला सरकार ने लिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया और उन पे एक फ़ैसला थोपा। इसलिए हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से आज़ाद साहब ने सबसे पहले पिटीशन फाइल की थी, वो मैं कहूँ बाकी पार्टियां जो हैं आज कहती हैं कि हमने ही सिर्फ लड़ा, लेकिन जम्मू की हमारी एक अखबार की एडिटर है अनुराधा भसीन जी, और उनके साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सबसे पहले पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जब यहाँ पाबंदियाँ लगी थी, जब यहाँ इंटरनेट बैन हुआ था। और यही हमारा स्टैंड है कि हमारे जो हकूक़, हमारे जो राइट्स छीने गए, वो हमें वापस मिलने चाहिए। अब मैं जुगल जी से गुजारिश करूँगा कि वो बात। भाई शुक्रिया आपको तकलीफ दी। जैसे कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिप साहब और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन निज़ामी साहब ने आपको डिटेल में कहा, मैं भी उसी पे कहूँगा कि जिस वक्त ये स्टेट हमारी स्टेट को चेंज कर झूठी बनाया गया, तो जो वहाँ पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर ने कहा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, यहाँ का रोज़गार आपका नहीं छीना जाएगा, आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो लोकल होगी, ज़मीन लैंड जो आपकी है कोई बाहर का आदमी नहीं खरीदेगा। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये सारी बातें जितनी थी सभी इस अरसा के अंदर सारी ये झूठी साबित हुई। और सब लोग इस वक्त उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला है 11 तारीख को, उसी की तरफ सबकी नज़र है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जो है वो ये लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे और लोगों के हित के लिए जो इस वक्त लोग फंसे हुए हैं, जो सारे इन 4-5 साल के अंदर जब से ये जुटी बनी है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये फैसला जो है इन सब चीज़ों पे होगा। जो पार्टी हमारी ऑलरेडी इसी, जब आज़ाद साहब ने ये पार्टी बनाई तो ये हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है कि हम एक स्टेट वापस लेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो लोकल होगी, रोज़गार हमारा लोकल लोग करेंगे, और जो ज़मीन जो है वो बाहर का आदमी नहीं खरीदेगा। ये सारी चीज़ें हमारी, आज हमें उम्मीद है जुडिशली के ऊपर कि हमारी लोगों के मुताबिक फैसला होगा। शुक्रिया। इससे पहले कि आप कुछ पूछें, मैं 3 चीज़ें इसको जस्ट सम अप करना चाहूँगा। एक तो जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं फर्दर नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो 35A के तहत हमारे हकूक़ थे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको सामने रख करके वो फैसला हमारे लोगों के हक़ में करेगी।
एक बात। दूसरा, दी सोल्यूशन इस समय यह है कि इमीडिएट इलेक्शंस, वी हैव बीन आस्किंग फॉर इलेक्शंस सिंस लॉन्ग, और बिना इलेक्शन के जब तक लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं यहाँ बनेगी, लोगों असेंबली इलेक्शन खासकर जब नहीं होंगे और यहाँ सरकार नहीं बनेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल सकती और लोगों के मसले यहाँ हल नहीं हो सकते। और उससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारा जो स्टेटहुड है, आई थिंक उसको वापस मिलना चाहिए, हमें स्टेट वापस मिलनी चाहिए। सो देयर शुड बी रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट, वो स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उसके बिना जो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है। और हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील भी करते हैं ऑलरेडी, जैसे इन्होंने कहा है कि उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस वहाँ गया तो उसमें जनाब आज़ाद साहब जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन हैं हमारी पार्टी के, तो उन्होंने भी अपने वकील के ज़रिए सारी बातें वहाँ पहुँचाई थी। और हम चाहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसको ध्यान में रखे, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए।